गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का गैलेक्सी 8 स्टडी एकेडमी में स्वागत है। मैं पूजा आज आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम हिंदी साहित्य के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास किस कवि ने लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है, इसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था और इसमें कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं। इन सभी के बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो आप सभी के सामने एक प्रश्न है जो टीजीटी परीक्षा के 2021 में पूछा गया था कि गारसा द त्रासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्मरण कब प्रकाशित हुआ था। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1871 ईस्वी और ऑप्शन डी है हमारा 1888 ईस्वी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे गारसा द त्रासी कौन है। जो गारसा द त्रासी हैं, इन्होंने ही सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। इसे इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था और इन्होंने जिस ग्रंथ में लिखा था उस ग्रंथ का नाम है द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका दूसरा संस्मरण कब प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था हमारा 1839 ईस्वी में। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था और इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था हमारा 1847 ईस्वी में। ये दो पॉइंट क्लियर कर लीजिए। और इसके द्वितीय संस्मरण का प्रकाशन हुआ था हमारा 1871 ईस्वी में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। इस प्रश्न के साथ ऑप्शन सी हमारा सही है। अब इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि गारसा द त्रासी कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द त्रासी ने किया। इन्होंने स्त्राव द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी शीर्षक में फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये इसके प्रथम भाग के प्रकाशन की बात हो रही है कि 1839 ईस्वी में इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था हमारा 1847, यानी कि ये दूसरे भाग के प्रकाशन की बात की जा रही है। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्मरण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, द्वितीय संस्मरण का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, जो 3 भागों में विभक्त है। अब बात करते हैं हम गारसा द त्रासी के बारे में। गारसा द त्रासी के इतिहास ग्रंथ का नाम है स्त्राव द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इतना क्लियर है आप सभी को? अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उसे भी जान लेते हैं हम। इनका साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। किस में मुद्रित हुआ था? तो ये पेरिस में मुद्रित हुआ था। इसका दूसरा पॉइंट है, इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू, ध्यान रखिएगा, हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में है। किस क्रम में है? तो अंग्रेजी वर्णक्रम में है। ये ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू में अनेक कवियों का अंग्रेजी में वर्णन किया गया है। तो हिंदी व उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णक्रम में किया गया है, वर्णन किया गया है स्त्राव द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में। अब एक और टॉपिक इसमें है कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया था हमारे डॉक्टर
लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लक्ष्मी सागर वाष्णवे ने हिंदी में किस पुस्तक का अनुवाद किया था? स्त्राव द लाल लेत्युतर एंदुई या हिंदुस्तानी का। और जिस पुस्तक में इन्होंने किया था उस पुस्तक का नाम था एंदुई साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ शीर्षक में इन्होंने इसका अनुवाद करके लिखा था। अब हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास जो है, इसमें सबसे पहला प्रमुख इतिहास है हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। दूसरा है हमारा भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह को लिखा है हमारे महेश्वर दत्त शुक्ल ने। शिव सिंह सरोज, इन्होंने लिखा है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। मिश्र बंधु विनोद, इसको लिखा है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने लिखा है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कवि भी सम्मिलित है, जिसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये कवि भी सम्मिलित थे। दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये हमारे टीजीटी के 2002 में प्रश्न पूछा गया था। आप सभी के सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्त त्रासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो ये हमारा सबसे पहला प्रयास किया था गारसा दत्त त्रासी ने। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ऑप्शन बी सही है। अब इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात हमारे गारसा दत्त त्रासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में स्त्राव द लाल लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था हमारे 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1847 ईस्वी में। मगर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन हमारा 1846 ईस्वी में माना है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांग के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इन्होंने जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो पुस्तक लिखी या फिर कह सकते हैं जो ग्रंथ लिखी, वो सच्चे अर्थों में ही हिंदी साहित्य का इतिहास था, लेकिन उसको नहीं माना गया। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया। रामचंद्र शुक्ल, यानी कि उस समय जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, उस समय के हमारे जो कवि हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ है। यानी कि ये सारे जो कवि हैं, जो हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय इन्होंने ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को 1889 ईस्वी माना है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न है आप सभी के सामने।
हमारा अगला प्रश्न है जो केवीएस एग्ज़ाम के में पूछा गया था 2014 में। तो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो हमने बताया है, देखिए एक ही प्रश्न को एग्जामिनर ने किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के पूछा है। एक प्रश्न में पूछा सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, दूसरे में पूछा सूत्रपात किसने किया, और पहले में पूछा कि सबसे पहले इसने लिखा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। तो देखिए एक ही प्रश्न से कैसे इन्होंने 3-4 प्रश्न बना दिए हैं। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम आसानी से ही उत्तर दे पाएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न था, मतलब तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो हमारे सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसा द त्रासी ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। यानी जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास था, स्त्राव द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका जो लिखने का कार्य होता वो किस भाषा में हुआ था। तो हम जानते हैं कि गारसा द त्रासी जो हैं हमारे कौन थे, फ्रांसीसी विद्वान थे। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का लिखा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द त्रासी किसके विद्वान थे। तो अभी हमने बात किया कि हमारे जो गारसा द त्रासी हैं, इन्होंने स्त्राव द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने इसको फ्रेंच भाषा में लिखा। ये फ्रांसीसी विद्वान थे। तो हमारा इस प्रश्न के साथ ऑप्शन नंबर बी सही है। जो हमारे गारसा द त्रासी हैं वो क्या है, हमारे फ्रांसीसी विद्वान हैं। छठवां क्वेश्चन है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड कर दिया है। छठवां है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन हैं। तो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले ये आपको कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले लिखने का प्रयास गारसा द त्रासी ने किया था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्त्राव द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसको इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसको लक्ष्मी सागर वासुदेव ने हिंदी में अनुवाद किया था अपने हिंदुई साहित्य के इतिहास नामक शीर्षक में। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गारसा द त्रासी। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है 7वां। इसमें पूछा गया है हमारे कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वह कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी के सामने। ऑप्शन ए है शिव सिंह सरोज, ऑप्शन बी है स्त्राव द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, तीसरा है तस्कीराए सुआरा हिंदी, और ऑप्शन डी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो हम बात करते हैं शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को लिखा है शिव सिंह सेंगर ने, और स्त्राव द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी को लिखा है हमारे गारसा द त्रासी ने, और तस्किया सुअरा हिंदी ये ग्रंथ नहीं है। अब बात करते हैं हमारा आखिरी बचता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हमारे कालक्रमानुसार प्रथम इतिहास है, जिसको लिखा है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है स्त्राव द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी अपने
कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो हमारे हिंदी साहित्य का जो प्रथम व्याकरण है वह किसने लिखा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें हम आगे बताने से पहले इसके बारे में बताते हैं कि हमारे हिंदी का व्याकरण, प्रथम व्याकरण किसने लिखा था। तो इसके बारे में पहले हम कुछ मोटा मोटी जान लेते हैं, आपको बता देते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोहान्स जोशुआ केटलर। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे। ये उनकी तरफ से राजदूत बनकर भारत आए थे। किसकी तरफ से? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से राजदूत बनकर ये भारत आए थे और इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से ही हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 ईस्वी में के आसपास में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। उसकी जो रचना है उसको डच भाषा में की गई थी। किसकी? हिंदी व्याकरण की। जो हिंदी का जो हमारा व्याकरण है उसको डच भाषा में लिखा गया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा इसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। कामता प्रसाद गुप्त ने हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा है। ध्यान दीजिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा है। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ था। यानी कि प्रश्न पूछ देता है आपसे कि वाजपेयी जी का ब्रज भाषा व्याकरण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1939 ईस्वी में, हिंदी निरुक्ता 1939 ईस्वी तथा हिंदी शब्दानुशासन 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इससे रिलेटेड प्रश्न है, देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आप सभी के सामने ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न के साथ, जो पीजीटी के परीक्षा 2004 में पूछा गया था। अब इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, ये इम्पॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछ देता है एग्जाम में कि हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास किस सन में प्रकाशित हुआ था, या 1929 में किस इतिहास का प्रकाशन हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हुआ था, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हमारे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसको बाद में परिवर्तित करके हिंदी साहित्य का इतिहास बना दिया गया तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्रता पुस्तक का रूप दे दिया गया। यानी कि स्वतंत्र पुस्तक इसको बना दिया गया। प्रश्न है आप सभी के सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास का ग्रंथ लिखने का प्रयास किया, उस समय हर समय कुछ न कुछ उसमें प्रवृत्तियाँ या फिर कह सकते चेंजेस होते रहे हैं। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, युग प्रवृत्ति। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रही है। इन्होंने इसी प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों को दोहरा काल नाम दिया है, या फिर कह सकते हैं इन्होंने ही दोहरा नामकरण का करते हुए 4 कालों में बांटा है, जो हमारे आदिकाल, वीर काल, ये सब है। इसका 2 नामों में विभाजन हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये हमारे हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एवं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सके तो आप कहीं से नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? यानी कि इसका विकास जब लिखे थे तो सबसे पहले किस में लिखा था इन्होंने शब्द सागर को? तो इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में लिखा था। सबसे पहले इन्होंने इसको हिंदी साहित्य के विकास के रूप में लिखा था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर, प्रश्न के ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था? तो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को ही हिंदी शब्द सागर के रूप में पहले लिखा गया था, फिर बाद में उसको स्वतंत्र ग्रंथ कर दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। इसके साथ ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आप सभी के सामने प्रश्न है। हिंदी शब्द सागर, दूसरा है हिंदी साहित्य कोश, तीसरा है हिंदी साहित्य सागर और चौथा है हमारा हिंदी साहित्य सागर। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी को कितना समझ में आया है। तो आज का सेक्शन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सेकंड पार्ट को आप देख सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।